एग्रीगेशन ऑफ मोनोमर्स टू मिसेलीज। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने क्या किया, सर्फेक्टेंट को डाला, यानी कि जो आपका मिसेली है, जहाँ पे मैंने बताया था आपको एक साइड इसका क्या होता है हाइड्रोफिलिक और एक क्या होता है इसका लिपोफिलिक। ठीक है, तो जब हमारा क्या हो गया, इसे फॉर्मेशन इसने क्या किया, इसको आपस में मिक्स करना शुरू कर दिया, तो क्या हो गया यहाँ पे ये जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो वाटर यानी कि हाइड्रोफिलिक में जमा होने लग गया, और जो आपका ऑयल अगर मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है तो आपका क्या हो गया, ऑयल में इकट्ठा होने लग गया है। ठीक है, अब लिखो बायोंड, BEYOND, बायोंड CMC। इसमें लिखो एनी फर्दर एडिशन ऑफ surfactant enhance the formation of micelle only। मिसेली ओनली। ठीक है, फर्स्ट किया था आपका बिलो CMC यानी कि कंसंट्रेशन पे बेस्ड है पहले तो आपका, क्योंकि ऊपर आपने लिखा है ना क्रिटिकल मिसेलिक कंसंट्रेशन, तो क्या है इस वाटर की कंसंट्रेशन पे बेस्ड है ये पहले तो फर्स्ट वाले में क्या था आपका, अगर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो जो आपका क्या है सर्फेक्टेंट है वो क्या होगा, जाएगा तो सही वो आपकी किस में, वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वहाँ तो जाएगा, लेकिन क्या करेगा कुछ केस में आपका ऊपर ही रह जाएगा, यानी कि केवल उसके इंटरफेस पे क्या करेगा, रिएक्ट कर पाएगा, प्रॉपरली अंदर नहीं जाएगा वो। ठीक है ना, दूसरे में क्या बोला इन्होंने, एट CMC ये क्या करेगा, जो आपका सर्फेक्टेंट हमने आपने इसको डाला है, कुछ केस में क्या होता है कि अगर इसी इतनी कंसंट्रेशन है कि क्या कर सके, वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, या फिर ऑयल जो ऑयल वाला पार्ट है आपका जो लिपोफिलिक है उसको क्या करे आपस में बाइंड कर सके, तो उस केस में क्या होता है, कुछ केस में तो ये चले जाते हैं वाटर में क्योंकि कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ही हो रहा है ये। ठीक है, तो कुछ केस में क्या होता है ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और कुछ केस में क्या आते हैं कि ऊपर सरफेस पे ही रह जाते हैं इस तरह से। ठीक है, ये आपका क्या था एट CMC। अब बायोन में क्या कहा है उन्होंने, एनी फर्दर एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट इनहेंस द फॉर्मेशन ऑफ मिसेली। ठीक है, कुछ केस में क्या होता है कि अगर उसकी कंसंट्रेशन यानी कि आपकी जो वाटर की जो कंसंट्रेशन है प्लस जो आपके डिटर्जेंट यानी कि जो आपके सर्फेक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर दोनों की सेम होती है, तो उस केस में क्या होते हैं ये प्रॉपरली क्या हो जाएगा आपका, जो मैंने बताया था आपको सर्फेक्टेंट्स होते हैं, जो हेड पार्ट होता है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के साथ बाइंड होगा, जो आपका टेल होगा वो आपका किसके साथ में बाइंड हो जाएगा, ऑयल सरफेस के साथ में बाइंड हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि प्रॉपरली आपस में क्या करेगी, दो जो आपकी लिक्विड लेयर होती है इमिसिबल उनको आपस में मिक्स कर देता है प्रॉपरली। ठीक है, ये आपका क्या है बायोन CMC। अब नेक्स्ट आता है आपका डिटर्जेंट या फिर डिटर्जेंसी। डिटर्जेंसी डिटर्जेंट क्यों यूज़ करते हैं, हाँ क्लीनिंग पर्पस के लिए। ठीक है, अब इसमें भी सेम अभी यही चीज़ बोली ना, हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक वाली ही बात करें, जो आपके डिटर्जेंट होते हैं वही आपके क्या होते हैं सर्फेक्टेंट होते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं पानी में अगर आपका क्या होगा कि वाटर और ऑयल अगर आपका मिक्स नहीं हो रहा, अगर आप उसमें थोड़ा सा क्या करोगे डिटर्जेंट डाल दोगे तो वो क्या कर लेगा उसको मिक्स कर लेगा। ठीक है ना, अब सपोज़ करो हमारे कपड़ों में क्या ऑयल गिरा हुआ है, हमें क्या करना है उस ऑयल को साफ़ करना है, या फिर फ्लोर पे क्या ऑयल वगैरह कुछ पड़ा हुआ है, हम अगर सिंपल कपड़े से साफ़ करते हैं तो क्या होता है जो उसकी चिकनाई रहती है वो तो फर्श पे ही रहेगी ना, कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा।
तो हम उसके लिए क्या करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट यूज़ करने से क्या होता है, उसकी जो चिकनाहट जो होती है वो क्या हो जाती है, साफ़ हो जाती है, यानी कि निकल जाती है वो। उसके लिए हम क्या करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। इसमें लिखो यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि जब क्या है किसी भी सरफेस में हम क्या करेंगे, यानी कि जो आपका नॉन लिविंग सरफेस है उस पर हम क्या करते हैं, ऑयल की जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिटर्जेंसी कहते हैं। इसमें लिखो सर्फेक्टेंट्स इज एक्वस सॉल्यूशन आर यूज टू surfactants is aqueous solution are used to remove the dirt from substrate, remove the dirt from substrate such as glass, fabric, floor, it's extra। ठीक है, यानी कि डिटर्जेंट आपका क्या है, वो एक्वस सॉल्यूशन है जो कि क्या, जिसको आप कहाँ पे यूज़ कर रहे हो, रिमूव करने के लिए, यानी कि कोई भी डर्ट है आपकी, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं, जो कि कहाँ कहाँ पे बोल सकते हैं आप, ग्लास पे, फैब्रिक पे, फ्लोर पे, ठीक है, स्किन पे। कहते हैं ना हम लोग, जैसे कि अगर हमारे पे अगर हाथों पे भी डस्ट लगी होती है, हम क्या करते हैं, सोप वगैरह यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आपका हाथ सिंपल क्या है, अगर आपके हाथों में तेल लग गया, ऑयल लग गया, इनकेस आपने केवल पानी से साफ़ किया, तो क्या वो ऑयल रिमूव हो जाएगा आपके हाथों से या कपड़ों से? नहीं होगा ना, उसकी जो चिकनाहट है वो तो बनी रहेगी आपके हाथों में। तो उस केस में क्या करते हैं हम, डिटर्जेंट हो गया, कोई सोप हो गया, हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसमें लिखो डिटर्जेंसी इज एन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड डिटर्जेंसी is a complex process and a number of steps are involved. Detergency is a complex process and a number of steps are involved. First लिखो solubilizing of the dirt, solubilizing of the dirt second लिखो removing the insoluble dirt, removing the insoluble dirt as deflocculation particles, DEFLOCCULATION, deflocculation particles। नेक्स्ट पॉइंट लिखो suspending the particles in the detergent solution नेक्स्ट पॉइंट है आपका removing the oil soluble material, removing the oil soluble material and convert to emulsion। नेक्स्ट पॉइंट है converting the dirt
converting the dirt into foam, FOAM, into foam so as to wash easily. So as to wash easily. नेक्स्ट लाइन से लिखो, द HLB रिक्वायरमेंट फॉर डिटर्जेंसी इज, द HLB रिक्वायरमेंट फॉर डिटर्जेंसी इज, क्या लिखा था लास्ट क्लास में, कहाँ पे से कहाँ तक आता है आपका डिटर्जेंसी में, स्केल बनवाई थी आपको लास्ट क्लास में, उसमें लिखवाया भी था। हाँ, यानी कि आपका कहाँ पे आ रहा है, हाइड्रोफिलिक में आ रहा है ना ये पोर्शन आपका, तो इसमें लिखो डिटर्जेंसी इज 13 to 16। अगर वो लिपोफिलिक ज़्यादा होगा तो आपका क्या होगा, सॉल्युबल नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो ज़्यादा कौन सी कैटेगरी में आता है आपका, हाइड्रोफिलिक में आता है। ठीक है, अब इसमें एक फ्लो चार्ट है, सेम वही है सर, मैंने आपको आगे पॉइंट्स लिखाए हैं ना, तो इसी को उन्होंने थोड़ा फ्लो चार्ट में दे रखा है, तो मैं आपको नोट्स में दे दूँगी। ठीक है, आज मैंने आपको क्या करवाया, डिटर्जेंसी और सॉल्युबलाइजेशन।